नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीएम योगी कोई आदेश दे और वो आदेश पूरा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हाँ, अगर उस आदेश पर किसी ने सवाल खड़ा किया तो उसका क्या हश्र होता है, ये आप सभी जानते हैं। दरअसल ईद से पहले ही सीएम योगी के कहर का जबरदस्त असर देखने को मिला है, जिसके बाद जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी मौलाना मौलवी हैं, उन सब के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इनके मुंह पर सीएम योगी ने तमाचा जड़ दिया है। पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देश की जनता से मेरा एक सवाल है। जिस तरीके से सीएम योगी पूरे यूपी में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आप ऐसे में सीएम योगी का समर्थन करते हैं या नहीं? जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का मामला सबसे ज्यादा छाया हुआ है। तमाम वामपंथी, तमाम ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन आज उस सवाल का जवाब उन तमाम मौलाना और तमाम वामपंथियों को मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी के आदेश के बाद अब तक 125 लाउड स्पीकर, 125 अवैध लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं और 17,000 से ज्यादा जगहों पर आवाज कम कर दी गई है। और ये 17,000 जगह वो जगह हैं जहां पर ये डींगे मारी जाती थी कि यहां पर कभी भी लाउड स्पीकर से आवाज कम नहीं की जाएगी, लेकिन ईद से पहले ही इन्हें अपनी औकात जो है वो याद आ गई और अब 17,000 जगहों पर आवाज कम कर दी गई है और 125 लाउड स्पीकर उतरवा भी दिए हैं। और नए लाउड स्पीकर की लगाने की जहां तक मांग उठ रही थी, वो मांग पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इस क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के बाद अब तक 125 लाउड स्पीकर को उतरवा लिया गया है और 17,000 लोगों ने स्वेच्छता से लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश शनिवार को जारी किया गया था। इस संबंध में 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ समन्वय करके अवैध लाउड स्पीकर को हटाने का निर्देश दिया गया है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 125 लाउड स्पीकरों को उतरवा लिया गया है और 17,000 लोगों ने अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 19 अप्रैल को ये अपना आदेश जारी किया था, जिस आदेश में यही कहा गया था कि अवैध लाउड स्पीकर को हटाया जाए और लाउड स्पीकर अगर कहीं पर चल रहे हैं तो उनकी आवाज को कम किया जाए और जो नए लाउड स्पीकर लगाने की मांग उठ रही है, उस मांग को पूरी तरीके से खारिज किया जाए। और ये फैसला पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ। वहीं अब ईद के मौके पर 3 मई को ईद का मौका है। उस दिन सीएम योगी ने भारी मात्रा में पुलिस वालों की तैनाती की है। जी हाँ, कि किसी प्रकार का कोई दंगा ना भड़के, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि परशुराम जयंती भी उसी दिन पड़ रही है। तो ऐसे मौके को देखते हुए सीएम योगी ने फैसला लिया है कि भारी मात्रा में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे, तैनात रहेंगे, जिससे किसी प्रकार का कोई दंगा ना भड़के, कोई हिंसा ना भड़के। वहीं इसी बीच सीएम योगी ने एक और जबरदस्त ऐलान किया है। खुद सीएम योगी लाइव आ गए हैं। ये बेहद बड़ा फैसला है। सबसे पहले अब आप ये सीएम योगी का वीडियो देखिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा नीति आयोग को कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नॉन-मेसी कृषि पर आधारित 1 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला का विशेष आयोजन आज दिल्ली में किया गया है।
इस आयोजन में सभी स्टेक होल्डर्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए प्रगतिशील कृषकों को भी प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक विषय पर आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैंने अभी माननीय राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी के पूरे संबोधन को बहुत ध्यान से सुना है और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनका ये महत्वपूर्ण उद्बोधन रहा है उसे हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस भी किया है। भारत में यानी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ऋग्वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। हमारा अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त हमें एक बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अर्थात धरती माता के प्रति हमारा वेद जिस महिमा का गान कर रहा है वह आज की वर्तमान प्रपेक्ष में की जाने वाली बात मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे संस्कार का हिस्सा है और इसलिए हम सबका दायित्व है कि हमारा भरण पोषण करने वाली धरती मां का हम संरक्षण कर सकें। इस दृष्टि से अगर मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। इसका मतलब देश की प्राकृतिक खेती का सर्वाधिक, देश की उपजाऊ भूमि का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे पास कुल 241 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से हम लोग 165 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम लोग खेती का काम करते हैं, जिसमें खरीफ और रबी दोनों का देखें तो इसमें 129 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम लोग खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलों को बोने का काम करते हैं। उसकी बुआई होती है, उसका उत्पादन होता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने 619 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन भी करके देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ये जो कुछ भी हुआ है यह हमारे किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ का प्रतिफल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से किसानों की आमदनी को दोगुना करने के जिस लक्ष्य को लेकर के कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने हैं। और हम सब जानते हैं कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि खेती की लागत कम हो और खेती की उत्पादन क्षमता को हम बढ़ा सकें।
वीडियो आपने देख लिया, खबर आपने देख ली, अब आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। देश हित चैनल है हॉकफीड न्यूज, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।